हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान उपलब्धियां और उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जी का यह भाषण मेरे लिए भारत के बढ़ते साहस और सामर्थ्य का प्रतीक है। साहसी भारत, मजबूत नेतृत्व, प्रभावी कूटनीति का परिणाम है कि आज भारत एक साहसी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कूटनीति ने नए आयाम स्थापित किए हैं। G20 की सफल मेजबानी, चाहे क्वाड की बात करें, ब्रिक्स समिट की बात करें, SCO की प्रभावी समिट की बात करें, भूमिका जो रही भारत की, आज वैश्विक दक्षिण के अंदर यानी कि ग्लोबल साउथ में की आवाज़ बनने में भारत एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ बन के पूरे विश्व मंच पे स्थापित हुआ है। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, आज मोदी जी को छोड़कर आज दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसे 16 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उनके लिए भी सम्मान की बात है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत हमारी रक्षा क्षमताएं भी मजबूत हुई हैं। 2004 से 14 तक यूपीए के कार्यकाल के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2004 से 24 तक 1900% बढ़ोतरी आई है इसके अंदर और 88,319 करोड़ का अब ये हो गया है। अब हम न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियों का भी इसका प्रमाण मिलता है। सक्षम भारत, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, ये मूल मंत्र रहे हैं और जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को भारत की प्रगति का आधार बताया है। भारत में आज विकास की परिभाषा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण तक विस्तृत है। गरीबों का उत्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों की घोषणा, 25 करोड़ लोगों को का गरीबी की लेखा से बाहर निकलना और 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन जैसी योजनाएं सामाजिक न्याय का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उस सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो एजेंट ऑफ चेंज है वो महिलाएं हैं और देश की जो आधी आबादी है कि अगर हम उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं, अगर हम क्रांति लाना चाहते हैं कि समाज के अंदर, तो उसका रास्ता महिलाओं के द्वारा जाता है। इसलिए हमें महिलाओं को सशक्त करना है, सक्षम बनाना है, सामर्थ्य बनाना है। इसीलिए चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, द्रोण दीदी की बात हो या उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बात हो। मैं युवाओं के लिए भी अवसरों की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री युवा योजना, स्टार्टअप इंडिया और इंडिया डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और 10 लाख सरकारी नौकरियों का भी सृजन किया गया है। सर, 1984 में देश के 404 सीटें आई थी और एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला था एक युवा प्रधानमंत्री को। देश को बहुत उम्मीदें थी कि एक संचार क्रांति आएगी, बहुत बदलाव आएगा, कि दुनिया एक ऐसे मौके पे खड़ी थी जहां पर बदलाव आ रहा था, ओपन हो रही थी इकोनॉमीज। शायद कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से वो चूक रह गई और वो मौका भारत ने खो दिया। आज मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि 404 और बाद में 414 सीटों के बाद भी आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है बदलाव लाने के लिए, और वो इच्छा शक्ति का उदाहरण सबसे अच्छा 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया, जो 303 सीटों के साथ भी जो अमूलचूल परिवर्तन उनको करना था सरकार को, चाहे अनुच्छेद 370 की बात करूं, 3 तलाक की बात करूं या सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करूं, उन्होंने सब राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा दिखाया और प्रस्तुत किया कि यह हो सकता है अगर आप चाहें करना। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए
बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2047 का विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, वो सिर्फ उनका सपना नहीं है, हर एक भारतवासी का सपना है। वो पक्ष का, विपक्ष का, हर एक सांसद का सपना होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके अंदर कोई विरोधाभास होना चाहिए कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर, सफल देश के तौर पर काबिज हो सके। ये हर एक भारतवासी की सोच होनी चाहिए और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस अभिभाषण का भी के समर्थन में खड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद कार्तिकेय जी। श्री महाराजा संजा उबा लेसंबा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का संबोधन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पीएम के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का संबोधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का संबोधन। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का संबोधन। पीएम के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा। राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का संबोधन।